नमस्कारम। आज के इस सत्र में ब्रह्म सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उन परोक्ष देवताओं का भी अभिनंदन है जो जानना चाहते हैं, जो अनुभव करते हैं कि आत्मा क्या है। इस ब्रह्म सत्र में सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कारम, स्वागतम। आइए हम जाने आत्मा क्या है, वह कैसी दिखती है, इसका रहस्य क्या है, उसका बेसिक तत्व, बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से हम जानेंगे। उसका बेसिक्स ऑफ साइंस, स्पिरिचुअल साइंस का आपके आधार मुख्यतः 4 तथ्य हैं। उन 4 तथ्यों को यदि हम जान ले तो मैं कौन हूँ आदि आध्यात्मिक प्रश्नों का हम उत्तर जान सकते हैं। आत्मा की अमरता को भी हम समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आत्मा क्या है और उसका साकार स्वरूप क्या है। आप तो जानते हैं आत्मा जो है आपके ब्रह्म कहलाती है, ब्रह्म स्वरूप होती है। और ब्रह्म जो होता है मूर्त और अमूर्त 2 रूप में होता है। आपके साकार और निराकार रूप में होता है। आपके वह मृत अमृत स्वरूप में होता है और साथ ही त्यक्त और सत अवस्था में होता है। इस प्रकार से 6 अवस्था में होती है आत्मा। इसीलिए आपको जो शरीर है आपके मूर्त स्वरूप है आत्मा का, और आपका साकार निराकार स्वरूप जो है आपकी अदृश्य चेतना है, जिसको आप देवता कहते, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व जो भी कहो समझ लो। तो आत्मा को यदि आप जानना है तो एक शब्द, उसके शब्द के माध्यम से भी जान सकते हो। अंग्रेजी में कहते हैं सोल। स्पिरिचुअली आवर योर अलायंस इज सोल, है ना। इसी को आप लाइफ कहते हो। वी यानी कि सूक्ष्म शरीर, आई यानी मैं। हमारा जो है सूक्ष्म शरीर के साथ जो गठबंधन है, बंधन है, उसी को जड़ के साथ चेतन का बंधन ही जीवन है। इसी को लाइफ कहते हैं। और इसी लाइफ को ही आपकी संस्कृत भाषा में ओंकार कहते हैं। ओंकार को प्रणव कहा जाता है। आपके विष्णु पुराण का यह श्लोक है, स नु वो अतिरिच्यति इति प्रणव। जब हम तुम एक दूसरे में निकट आ जाते हैं तो भावना उत्पन्न हो जाती है। यह भावना जो उत्पन्न होती है वही ओंकार है। इसी को साम अवस्था कहा जाता है। साम वेद में इसी का गायन किया जाता है यज्ञ काल में, ताकि ओंकार की उत्पत्ति हो और देवता के आने की क्या कहे आमंत्रण प्राप्त हो सके। आपके ब्रह्म मुहूर्त में शाम गायन उद्गाता आपके शाम गायन करते हैं। तो आइए हम लोग इतना तो जान गए कि आपके ओंकार क्या है और जीवन क्या है और ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का तात्पर्य संस्कृत में ही बतलाया गया है, पुराणों में बतलाया गया है। एक आश्रय होता है। शरीर भी आश्रय है, चेतनाओं का आश्रय है। और आपके ये संसार किसका आश्रय है? वह आपके शरीरधारियों, जीवधारियों का आश्रय है ना। जितनी आपके सजीव हैं उसका आश्रय है। तो इस आश्रय होने के कारण वहीं पर जन्मता है, वहीं पे मरता है और वहीं उसी के सहारे जीवन जीता है। तो उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो इतना तो हो गया कि हम ब्रह्म जान गए। तो ब्रह्म को जान गए तो हम अब जीवन को भी जान गए। जीवन को जान गए हैं तो आत्मा को भी जान गए। आत्मा यानी आत्मीयता, जिससे आपकी आत्मीयता हो गई वो आपका ओंकार हो गया। आप उसके ओंकार बन गए और ओंकार बन गए तो एक दूसरे से प्रेम उत्पन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य प्रेम ही जीवन है, जीवन ही प्रेम है। और यह जो प्रेम है इसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा से ही प्रेम करता है। जिससे आपका प्रेम ना होता है उसके साथ आपकी आत्मीयता नहीं हो सकती है। प्राणा है माता, प्राणा है पिता कहा गया। तो आपके ये जो चेतना है, परिवार का एक आत्मा होता है जो उसका मुखिया होता है। तो उसमें सभी की चेतनाएं बंधी होती है, सबका भावना उससे बंधी होती है, विचार बंधी होती है, समानता रहती है। तो इसी को आपके अलग अलग अध्यात्मविदों ने अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत की। किसी ने अद्वैतवाद के माध्यम से समझा, किसी ने विशिष्ट अद्वैतवाद के माध्यम से समझाया है। तो हम आज यहाँ पे समाजवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। वंश, जाति, परिवेश और व्यक्ति, इन 4 घटकों के माध्यम से देहधारियों के मध्य में जो साकार स्वरूप हैं आत्मा के, उन जीवधारियों के माध्यम से आपको हम आत्मा का दर्शन करा रहे हैं। आप उसको कीजिए। आपको वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। स्पेसीज, जीन्स एंड ऑर्डर। स्पेसीज यानी कारण पुरुष, जीन्स यानी तुरीय पुरुष, और आपके ऑर्डर यानी सूक्ष्म शरीरधारी सूक्ष्म पुरुष। तो इस प्रकार से आप, यह वैज्ञानिक तथ्य है। इस तथ्य को आप यदि जीवन में
स्थापित कर लिए कि यह शरीर जो है संघात है चेतनाओं का, और यह शरीर चूंकि चेतनाओं का संघात है तो किसी एक चेतना को संतुष्ट करने से हमारी आत्मा, हमारे मन की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान न हो सकता है। और ये चेतनाएं कहाँ से आ रही है, तो कोई आपकी सुख लोक शरीर से आ रही है, कोई आपके कारण शरीर से आ रहे हैं, कोई आपके तुरीय शरीर से आ रहे हैं। जो ये कारण शरीर सुख शरीर हैं वो कहाँ पे हैं? सुख शरीर जो होते हैं आपके पड़ोसियों के भी मध्य में होते हैं, स्वजनों के भी पास होती हैं, जो मन के रूप में होती है, वाणी के रूप में होती है, अहंकार के रूप में होती है, प्राण के रूप में होती है। तो ये सभी जो होती हैं पड़ोसी जो होते हैं आपके सुख शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ से आती है, वहाँ पे जाती हैं आपकी चेतनाएं। कारण शरीर जो होती हैं आपकी जाति को संबंधित होते हैं, और समाज जिस परिवेश में आप रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, वह आपके तुरीय शरीर की प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके मन को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से आप जीवंत रूप में यदि समाज में आत्मा को दर्शन करना चाहते हैं तो वंश, जाति, परिवेश और व्यक्ति, अपने जैसे नाम रूप व्यक्ति को ध्यान में रखिए। इसी को आपके नाथ संप्रदाय में बतलाया गया है, उनकी घोष है आदेश। इसके माध्यम से अब आप जान गए हैं मैं कौन हूँ, मैं किसका प्रतिनिधि हूँ और मेरा भाग क्या है। अब ज्योतिष शास्त्र ने भी इसी तथ्य को रखा है कि यह शरीर आध्यात्मिक ग्रंथ है और एक संघात है, और इस संघात में आपके व्यक्ति के अंदर जो चेतनाएं हैं वह विभिन्न वंश, एक ही वंश के समान व्यक्ति के समान रूप होते हैं, उनके गुण भी समान धर्मी होते हैं वो, और इसी के आधार पर समान रूप होना यानी राशि, अंग्रेजी शब्द RACI राशि कहलाता है। तो इस राशि को ही हम संस्कृत में राशि कहा जाता है, यानी कि योग। 12 राशियां कही गई हैं, उस सब के एक अपने अपने प्रतिनिधित्व होते हैं, ग्रह के देवता होते हैं, नक्षत्र के देवता होते हैं। अब आदि आपको जानना है आपका अपना शरीर का, अपने आपका इस जीवन शरीर में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है आपकी आत्मा का, तो अपने जैसे नाम रूप भारी व्यक्तियों की, है ना, सूरत का मिलान कीजिए। ये देखिए न्यूटन का सूरत मिलता था इंदिरा गांधी से, उनके स्तर का था। इसके आधार पे आप क्या जान सकते हैं समान ग्रह नक्षत्र के। अब ये हैं आपके जॉर्ज बुश का सूरत मिलता था स्वामी तेश्वर गिरी से, तो उनकी जो पुण्य था, उनका जो तप था अनंत लोक में, उसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं अभी वर्तमान में। उसी का एक प्रतिनिधित्व आपके स्वामी मुकुंदानंद कर रहे हैं वर्तमान के लिए में धर्म क्षेत्र में। तो ये है आपके अमिताभ बच्चन जी, इनका स्वरूप आपके धर्म क्षेत्र में आपके सदगुरु कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं आध्यात्मिक जगत में। और ये हैं आपके आज से त्रेता युग में नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके ये जो मूर्ति है नरेंद्र मोदी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आत्मा अमर होती है किस प्रकार से, इस आधार पर आप जान सकते हैं। आज न कल आपका भाग्य काल चक्र की एरों पर घूम रही है और आपको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। विश्व स्तर से लेकर के समाज निचले स्तर तक, जिला स्तर तक आपकी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा के आधार पर ही आपको भोग प्राप्त होता है। ये स्वामी योगानंद परमहंस जी हैं, इनकी आत्मा उस युग में शासन किया था पूरे विश्व में। वर्तमान युग में नेपाल के जो राज घराना था उनकी सूरत, उनके व्यक्ति की सूरत इनसे मिलती थी, तो उनका कुछ अंश इनको प्राप्त हुआ। तो दुर्भाग्य क्यों प्राप्त होती है, इनके माध्यम सूरत के माध्यम से आप जान सकते हैं। ये आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी सूरत, और आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति का सूरत समान था। दोनों एक तरह के भाई थे, एक ही आत्मा के दो स्वरूप, दो उत्तर पूरब और पश्चिम। तो दोनों ने आपके पूरे विश्व पे शासन किया था 20 वर्षों तक। तो आपके अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आपके 1999 में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के। उसी समय आपके जिनेदिन जिदान फ्रांस का आपके खिलाड़ी था, उसने आपके विश्व कप जितवाया था। तो समान चेहरे वाले पे समान ग्रह का प्रभाव पड़ता, उनके शत्रु और मित्र समान होते हैं। तो इसके माध्यम से आप भी अपने भाग्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस आपके सत्र का, अध्यात्म ज्ञान सत्र का यही मुख्य प्रसंग था। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हम लोग तुलसी पूजा करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए मतलब स्थापित किया है। उस परंपरा को अधिदैविक परंपरा कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके आधार पे ही आपकी
ये ज्योतिष शास्त्र की स्थापना की थी। ये आप जान गए हैं कि आपकी आत्मा जो है लेयर है, जो आपके 7 चक्र, 5 कोश और विभिन्न अंगों में वास करने वाली चेतनाओं के विषय में बतलाता है और उसकी सूचना देता, उसकी अनुभूति करता है, जिससे आपकी आत्मता, भावना, विचार मिल गया तो समझिए वो आपका अंश हो गया। उस समय कहा गया है कि उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे आपत्काले शमशाने राजद्वारे यह तिष्ठति सह बांधव। जो मिल गया, जो सहयोग कर दिया आपको विपत्ति में, समझ लिए वो किसी न किसी तरह आपके आत्मा का प्रतिनिधित्व हो सकता है। आत्मा का प्रत्यक्ष ना हो तो परोक्ष रूप से उसके मित्र हो। आप अपने वंशजों का चेहरा का मिलान इन महापुरुषों से कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप भाग्य का अपना बढ़ा सकते हैं, अपनी आत्मा का विस्तार कर सकते हैं। इससे आपकी प्राण पुष्टि होगी और फिर आपका भाग्य बढ़ेगा उन आत्माओं को जानने के पश्चात। तो अब मैं बतलाना चाहूँगा, यदि आप कोई प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, मंथन करते रहिए, प्रश्न पूछिए। इस तरह के और भी कई प्रकार के कमेंट बॉक्स में आप अपने आध्यात्मिक प्रश्न को रखें, समस्या को रखें, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। पुनः आपसे भेंट होगी।